हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। पाकिस्तान में जो है रावलपिंडी में टेस्ट मैच आखिरकार शुरू हो गया है और इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की साख जो है वो दांव पर लगी है, क्योंकि बांग्लादेश पहली बार सीरीज जीतने का जो है इरादा रखता है। और हो भी क्यों ना, जिस तरीके से उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में प्रदर्शन किया, मुश्किल में पाकिस्तान है। सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिखाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की हालत जो है वहां पर भी जो है खराब ही नजर आ रही है। पहले दिन का खेल जो है बारिश के चलते रद्द हो गया था, जिसकी वजह से हालत जो है, प्रेशर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है कि अगर ये टेस्ट मैच उनको किसी भी हाल में जीतना है, अगर सीरीज बचानी है तो बचे 4 में से 2 दिन जो है और बारिश हो सकती है, जिसके कारण पाकिस्तान के कैप्टन, पाकिस्तान की टीम की टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच धुल गया, ड्रॉ हो गया, तो फिर सीरीज जो है वो बांग्लादेश के नाम हो जाएगी और बांग्लादेश पहली बार पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज जीत जाएगा, वो भी पाकिस्तान की जमीन के ऊपर। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान के बांग्लादेश के लिए होगी और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका, एक बदनुमा दाग की तरह जिसे आप कह सकते हैं, वो उन पर लग जाएगा। तो पहला दिन बारिश में धुल जाने के बाद प्रेशर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है और वो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर साफ नजर भी आ रहा है। बिल्कुल पूरी तरीके से। और शायद इसीलिए इंटरनल कलेश जो हम देख रहे हैं टीम के अंदर, एक मुकाबला आप हार गए हैं घर में, वो सारी चीजों का प्रेशर निश्चित तौर पे बॉडी लैंग्वेज में उनके समझ में आता है। और अगर आप ये कहें कि भाई बारिश की वजह से वो रिलैक्स्ड होंगे या क्या होंगे, नहीं, उनको पता है कि ये टर्निंग ट्रैक नहीं है, उनको पता है कि ये स्विंगिंग विकेट नहीं है, यहाँ पे हमारे तेज गेंदबाज या स्पिनर कोई बहुत एकदम से आउट नहीं कर पाएंगे बांग्लादेश को। एक दिन का खेल जा चुका है, उनको ये भी पता है कि मौसम क्या है। अभी हमने बताया आपको स्क्रीन पे कि भाई 2 दिन और, 4 जो बचे दिन हैं उनमें से 2 दिन और जो है वो बारिश हो सकती है। हमें नहीं पता कितनी बारिश होगी, क्या पता पूरा दिन ही वॉश आउट हो जाए, यू नेवर नो। अगर ऐसा होता है 2 दिन में टेस्ट मैच का नतीजा निकलना ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं अगर ये मुकाबला ड्रॉ की तरफ भी जाता है, पाकिस्तान हारे ना हारे दैट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन फिर भी एक मुकाबला, चूंकि आप इसके पहले हार चुके हैं, डैमेज हैज बीन ऑलरेडी डन। और वो जो डैमेज हो चुका है उस वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा प्रेशर में है और कहीं ना कहीं ये एक टर्नआउट सीरीज हो सकती है। इसके बाद इस सीरीज के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बड़े डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल जी, पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े डिसीजंस हो सकते हैं। बहुत लोगों के लिए जो है साख का मुद्दा जो है, साख की लड़ाई जो है, वो टीम के लिए तो है ही, इंडिविजुअल्स के लिए भी जो है ना वो बड़ी यहाँ पर दिक्कत का सामना उनको करने को मिल सकता है। सेकंड ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए फटाफट से, उसका भी बता देते हैं आपको कि पाकिस्तान और जो दूसरा टेस्ट मैच है उसका दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन जो है वो भी बारिश के आसार बने हुए हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया, बचे हुए जो 4 दिन है उनमें से 2 दिन भी जो है बारिश हो सकती है। पहले दिन तो पूरा धुल गया, टॉस टाइम पर नहीं हो पाया था पानी की वजह से। अब पहले टेस्ट में हार के बाद मुश्किल में पाकिस्तान की टीम है, मुश्किल में बाबर आजम जो है वो भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम के लिए पिछले 613-14 दिन टू बी एग्जैक्ट अगर आप काउंट करें, ठीक है, तो उन्होंने कोई शतक नहीं बनाया। ठीक है, अब अगर इस आपका प्रीमियर बल्लेबाज जो है अगर वो शतक नहीं बनाएगा, अगर वो टीम के काम नहीं आ पाएगा, तो फिर बड़ी जो है मुश्किल सामने आती है। और बाबर आजम के लिए एक मुश्किल भरा समय है, आउट ऑफ फॉर्म है, टीम के कैप्टन नहीं है। अगर यहां पर भी प्रदर्शन नहीं होता है तो फिर इंग्लैंड जब आएगी खेलने के लिए 3 टेस्ट मैचेस के लिए, हो सकता है कि हम ये भी देखें कि भाई बाबर आजम 11 में नहीं, 15 में नहीं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए जब आप रन नहीं बनाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट में वही वाला फेज चल रहा है, बिल्कुल कह रहे हैं उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, अक्रॉस फॉर्मेट नहीं आ रहे हैं। और अगर एक आधा टेस्ट मैच और ऐसा निकलता है, ये वाला टेस्ट मैच स्पेशली, तो बिल्कुल हार्श डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। और वैसे भी मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने पहले ही ये बात कह दी है कि भाई कहीं ना कहीं टीम के प्रदर्शन से वो खुश तो नहीं है, जाहिर सी बात है। इसके बाद अब देखिए पाकिस्तान क्रिकेट की जो थिंकिंग होती है वो थोड़ी सी इस तरीके से चलती है कि अगर वो कोई सीरीज हारते हैं या कोई बड़ी सीरीज, उसके बाद वो बली का बकरा खोजने लगते हैं कि भाई किसको बनाया जाए। अब या उस कैटेगरी में शान मसूद फंसेंगे जो खुद कप्तान है इस समय, और या तो वहां पे आप देखेंगे कि मुझे लगता है बाबर आजम फंस सकते हैं। और ये बात लगातार हो रही है, क्योंकि देखिए मिडिल ऑर्डर में आप और किसको निकालेंगे, बाकी जितने खिलाड़ी हैं सारे जो है वो रन बना रहे हैं। सौद शकील रन बना रहे हैं, आपके टॉप ऑर्डर में रन बन रहे हैं, नीचे रिजवान रन बना रहे हैं। प्रॉब्लम जो है, जो कंसिस्टेंटली नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, वो है मिडिल ऑर्डर। और इसी वजह से, मिडिल ऑर्डर की वजह से मुझे लगता है कि दिक्कत हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट को। शायद अगर मिडिल ऑर्डर बेहतर होता तो इतनी दिक्कतें ना आती। और इसी वजह से आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भाई बाबर आजम या शान मसूद पे गाज गिर सकती है। ऐसा हो सकता है कि 11 छोड़िए 15 से भी उनको बाहर कर दिया जाए। बिल्कुल जी, और ये मतलब
कप्तान कितनी बार बदला जाएगा, मैनेजमेंट कितनी बार बदला जाएगा, कोच कितनी बार बदला जाएगा, बार बार बदलाव के बाद जो है नतीजा सिफर नजर आ रहा है। मगर एक और बदलाव की ओर जो है पाकिस्तान की टीम जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर ये टेस्ट मैच वो नहीं जीत पाए, इस सीरीज को बराबर नहीं कर पाए, तो जरूर कुछ ना कुछ अजीबोगरीब डिसीजन जो देखने को मिलते हैं वो मिलेंगे। वैसे इन बदलावों के साथ एक शर्मनाक रिकॉर्ड की ओर भी पाकिस्तान क्रिकेट जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। घर में पिछले 9 टेस्ट से उन्हें जीत नहीं मिली है, मतलब पिछले 9 टेस्ट मैचों में उन्होंने घर पर जीत नहीं देखी है। घर में पिछले 9 मैचों में 5 ड्रॉ हुए हैं और 4 में पाकिस्तान टीम को हार का सामना करना पड़ा है। बड़ा ही शर्मनाक रिकॉर्ड है, क्योंकि घर पर टीमें जो है अक्सर जीता करती हैं। 1969 से 1975 के बीच घर में बिना जीत के 11 टेस्ट मैच खेले थे पाकिस्तान ने, और उसी तरफ जो है पाकिस्तान की टीम दोबारा से बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरा टेस्ट मैच जो अभी चल रहा है वो पाकिस्तान का जो है घरेलू मुकाबला 10वां होगा। तो अगर उस 10वें में भी जीत नहीं मिलती है तो बस फिर आपको एक ऑलमोस्ट उस रिकॉर्ड की बराबरी, ऑलमोस्ट उस रिकॉर्ड के बराबर आ जाओगे। बड़ा ही शर्मनाक रिकॉर्ड, और मतलब इससे और ज्यादा घर में तो ऐसा रिकॉर्ड कोई भी टीम नहीं चाहती। और कोई भी टीम हो, देखिए बांग्लादेश भी अपने घर के अंदर ना बड़ी बड़ी टीमों को हरा देती है, इवन टीम इंडिया को भी जो है बिल्कुल फंसा देती है। अगर पाकिस्तान की टीम अपने होम कंडीशंस के अंदर ऐसा नहीं कर पा रही, शर्मनाक रिकॉर्ड की तरफ बढ़ती चली जा रही है जो उन्होंने 1969 से 1975 के बीच में बनाया था, तो इससे ज्यादा आत्ममंथन करने की बात क्या हो सकती है? इससे ज्यादा खिलाड़ियों को अपने अंदर गिरेबान में झांकने की बात क्या हो सकती है? पीसीबी के लिए इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात क्या हो सकती है? और ये चीज जो है ना कहीं इफेक्ट करनी चाहिए खिलाड़ियों को। अगर वो अपनी पॉलिटिक्स में लगे रहेंगे, जो हम आपको लगातार खबरें बताते रहते हैं कि भाई इंटरनल टेंशन से एक दूसरे पे दोष मढ़ा जाता है, अगर उसी में फंसे रहेंगे तो फिर ये शर्मनाक रिकॉर्ड भी बन के रहेगा। और बांग्लादेश जो है वो पूरी कोशिश करेगा जनाब, क्योंकि बांग्लादेश के मुंह में खून लग चुका है। उन्होंने पहला टेस्ट मैच आउट ऑफ नोवेयर जो है अपने गट से, अपने डिटर्मिनेशन से जो है जीतने की वहां पर जो है पूरी कोशिश की और जीत भी गए। अब यहां पर ओनस पाकिस्तान के ऊपर है कि वो इस शर्मनाक रिकॉर्ड को कैसे बचाते हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए ये रिकॉर्ड जो है ये बड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड है, और आप कोई भी टीम अपने घर पे इस तरीके का रिकॉर्ड नहीं चाहती है करना। अगर आप इस तरीके से देखें थोड़ा सा कि भाई पाकिस्तान ठीक है, वहां की विकेटें कैसी हैं या क्या हैं, आप ये देखिए कि 5 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए हैं, लेकिन 4 आप हारे भी हैं। 4 टेस्ट मैच आप अपने घर पे अगर हार जाते हैं, पिछले 10 टेस्ट मैचों से आपको 9 टेस्ट मैचों से जीत नसीब नहीं हुई है, तो ये क्वेश्चन की बात है। और ये बताता है कि भाई बाहर तो छोड़िए, घर में भी आपके पास प्रॉपर खिलाड़ी नहीं है जो इस फॉर्मेट में बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हैं, आपको एज अ टीम परफॉर्म कर पा रहे हैं। क्योंकि एक मैच 2 मैच में कोलैप्स या इस तरीके की चीजें, डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है कि भाई आउट ऑफ नोवेयर आप हार गए। लेकिन अगर आप इस तरीके से देखें कि भाई पिछले 10 मैचों से आपको जीत नसीब नहीं हुई है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई पाकिस्तान की टीम को वाकई में कुछ चेंजेस के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने सेटल्ड प्लेइंग 11 के साथ तो एटलीस्ट नहीं उतर पा रहे हैं, या फिर मैनेजमेंट या कप्तान का खोट भी आप इसको कहेंगे कि आप विकेटों को बेहतर समझ नहीं पा रहे हैं, उस तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं खिला पा रहे हैं। और अगर आप घर पे ऐसा कर रहे हैं, घर की अपने विकेटों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो बाहर जाके क्या ही एक्सपेक्ट किया जाए कि आप विकेटों को समझेंगे या किसी तरीके से कुछ रिएक्ट करेंगे, मुझे नहीं लगता। और इस सीरीज के बाद मैं बार बार यही कह रहा हूं, टर्नआउट सीरीज होने वाली है ये। इस सीरीज के बाद आपको बहुत बड़े बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल जी, इस सीरीज के बाद बड़े फैसले देखने को जरूर मिल सकते हैं, मगर अभी पाकिस्तान के सामने जो है चुनौती खड़ी है। और इस चुनौती ने जो है एक काम और कर दिया है कि WTC के अंदर जो वो एक उन्होंने पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर एक सपना संजो लिया था कि भाई यहाँ से हम WTC के फाइनल की तरफ जो है देख रहे हैं, हमको 9 में से 7 टेस्ट मैच जीतने हैं। उसमें से 9 में से 1 टेस्ट मैच तो बीत गया जिसको तुम हार गए, जीत मतलब ड्रॉ भी नहीं, उसको हार गए। अब सिचुएशन क्या बन गई है उनके लिए आपको दिखा देते हैं। रावलपिंडी टेस्ट में जो है बारिश के आसार बने हुए, जिससे खतरा पाकिस्तान पर बना हुआ है। सीरीज जीतने के लिए बांग्लादेश की टीम पूरी ताकत लगा रही है वहां पर, और पाकिस्तान के घर में ही जो है वो साख की लड़ाई जो है उनके लिए ये टेस्ट मैच बन गया है। WTC पॉइंट्स टेबल में हालात ये है कि 8वें पायदान पर पाकिस्तान की टीम है, 7वें पायदान पर बांग्लादेश की टीम है। थोड़ी सी पाकिस्तान से बेहतर है, मगर 8वें पायदान पर होना ये ऑलमोस्ट सुनिश्चित कर रहा है कि भाई अब आपकी WTC की फाइनल की जो ड्रीम है, जो कि एक डिस्टेंट ड्रीम थी, वैसे भी एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपने बहुत बड़ा सपना देख लिया था, वो भी अब लगभग खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, अब मुझे नहीं लगता है कि अब फाइनल में पहुंच पाएंगे। वो सोच भी रहे होंगे, शायद सोच सकते थे अगर ये सीरीज उनकी तरीके से जाती जैसे सोच रहे थे, जिस तरीके की चीजें ट्रैक पे रहती हैं, जिस तरीके से विकेटें बनाई उन्होंने, जिस तरीके से वो काम करने की कोशिश कर रहे थे, 4 तेज गेंदबाज खिलाया, हरी विकेट लाई, अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, अचानक से लास्ट मोमेंट पे ग्राउंड चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो पाकिस्तान क्रिकेट में हो रही थी इसीलिए हो रही थी कि आप
मैचेस जीते, WTC के ठीक है आप फाइनल में ना पहुंचे लेकिन एटलीस्ट उस होड़ में रहे। अभी से हम ये ना कहें कि हाँ भाई पाकिस्तान तो ऑलरेडी बाहर है, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, लेकिन शायद वो करने में भी नाकामयाब रहे और अपने ही घर में जिस तरीके की हार मिली है, अब तो मुझे लगता है कि भूल ही जाना चाहिए। बल्कि अब साख की लड़ाई ये है कि भाई लास्ट पोजीशन पे ही फिनिश करेंगे या उम्मीद कर सकते हैं बेहतर खेल दिखा सकते हैं और थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल में एटलीस्ट ऊपर आके दिखा सकते हैं। बिल्कुल जी, अगर वहां पर जो है अब वो लड़ाई बच गई है। अब आपके पास टेस्ट मैच इतने बचे हैं और आप हर टेस्ट मैच में साख की लड़ाई लड़ोगे। एग्जैक्टली ठीक है, अब आपके पास आगे देखने को कुछ नहीं है, सिर्फ साख की लड़ाई जो है वो यहाँ पर बच चुकी है। मगर अब आपको शाहीन शाह अफरीदी पर अपडेट बता देते हैं। वही शाहीन शाह अफरीदी जो है वो दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे। पहले जो है कोई स्टेटमेंट जो है पीसीबी ने जारी नहीं किया था। मेरे ख्याल से अब कोई स्टेटमेंट जो है एक बार चेक भी कर लें अगर उस पर जारी किया है। उनको टेस्ट स्क्वाड में 12 में नहीं रखा था। तमाम तरीके की बातें हो रही थी। 2-3 चीज़ें जो है इसमें निकल कर आ रही हैं। एक तो जब फर्स्ट टेस्ट मैच चल रहा था तब वो पिता बने थे, तो यहाँ पर पीसीबी ने या टीम मैनेजमेंट ने एक फैसला लिया कि भाई वो अपने परिवार के साथ वक्त बिता सके, इसलिए उनको जो है रिलीज़ कर दिया। दूसरा ये कि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। कुछ 30-40 ओवर की गेंदबाजी के अंदर जो है उन्होंने 2 विकेट झटके थे। ठीक है, तो वो दूसरा कारण ये। और तीसरा ये कि उनकी जो कैप्टन है शान मसूद से जो है वो नहीं बन रही। कहीं ना कहीं वहाँ कोई कंट्रोवर्सी है, जिसके बाद जो है उनको यहाँ पर टीम से रिलीज कर दिया गया है। देखिए मतलब ऑफिशियली तो ये कहा जा रहा है मतलब इस तरीके से कि भाई हाँ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, हमने उनसे बात कर रखी है, क्यों उनको स्क्वाड से बाहर है। मतलब बाहर से प्रिटेंड करने की कोशिश की जा रही है कि सब नॉर्मल है। हाँ। लेकिन अंदर से आपको भी पता है पाकिस्तान क्रिकेट को आप भी इतने साल से देख रहे हो कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट में ये चीजें नॉर्मल नहीं है। आपका जो प्राइम तेज गेंदबाज है, एक टेस्ट मैच पहले जिसको आप वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन गेंदबाज आप वसीम अकरम से भी ऊपर रेट कर देते हो कि भाई शाहीन शाह का तो कोई तोड़ी नहीं है, क्रॉस फॉर्मेट ये वो सारी चीजें, अचानक एक टेस्ट मैच के बाद आप उनको स्क्वाड से बाहर निकाल देते हो। और ये सारी गलतियां पाकिस्तान क्रिकेट से ही होती हैं। आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरीके के डिसीजंस लिए जाते हैं। ऑफिशियली ये नहीं बताया जाएगा कि हाँ ठीक है वो अपने पिता बने हैं, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस टू हिम, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। लेकिन आपको पता है ये बात कि ये डिसीजंस इनके पीछे का इंपैक्ट बहुत सारा है। और जो शान मसूद के साथ आप रिफ्ट की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल लगातार आ रही है कि एक वीडियो भी काफी वायरल हुई थी, अगर आपको याद हो, कि भाई टीम हर्डल में सारे खिलाड़ी ऐसे खड़े थे और शान मसूद शाहीन के कंधे पे हाथ रखते हैं तो शाहीन उसको बड़ी अब्रप्ट तरीके से हाथ को हटा देते हैं। तो ये सारी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है कि भाई खिलाड़ियों में कितना ज्यादा तालमेल है, कितनी यूनिटी है टीम में। और वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इसमें दिखती हैं और स्क्वाड से ही रिलीज कर दिया गया। पहले अच्छा ऑफिशियली ये नहीं बताया गया था, ऑफिशियली ये बोला गया कि पहले टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे। पहला यही हुआ था, प्लेइंग 11 में नहीं। 12 आई ना तो 12 के अंदर कोई रीजन नहीं दिया गया था। मगर उसके बाद जब ये दुनिया भर की थ्योरीज आने लगी, सब कुछ होने लगा, तो भाई मामले को ठंडा किया जाए, इससे अच्छा कि भाई और चीजें हो। तो पीसीबी ने कह दिया भाई, उन्होंने एक रिलीज जारी की कि भाई शाहीन फ्रॉम द स्क्वाड हैज बीन रिलीज टू स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली। मतलब कि वो पिता बने, इसलिए उनको जो है इस टेस्ट मैच से जो है आराम दे दिया गया कि वो अपनी परिवार के साथ जो है वक्त बिता सकें इस खुशी के मौके पर। मगर जैसे कि अभी आप बता रहे थे कुछ इंस्टेंसेस, और पाकिस्तान क्रिकेट में ये कोई नया नहीं है कि जब चीजें खराब होती हैं तो एक दूसरे के ऊपर दोष मंडा जाता है। शान मसूद को भी लग रहा होगा कि भाई गेंदबाजों ने उस तरीके से जान नहीं लगाई, नहीं तो 448 रन बनाकर टीम हार नहीं सकती थी। ठीक है, तो उनको लग रहा है कि भाई शायद ये साजिश है कि ये हम एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरीके से चलता है। वहाँ पर लोग कप्तान जो होता है या खिलाड़ी जो होते हैं इसी तरीके से सोचते हैं कि भाई दूसरा कैंप जो है, दूसरे खिलाड़ी जो है उसके खिलाफ जानबूझकर साजिश कर रहे हैं और उसको फंसाना चाह रहे हैं। अगर प्रदर्शन नहीं आएगा तो उनकी कप्तानी जो है वो चली जाएगी और फिर दोबारा से जो है शाहीन को कप्तानी मिल सके। इस तरीके की थ्योरीज जो है वहाँ पर चलती रहती हैं और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो पाकिस्तान क्रिकेट में ये सब होता रहता है। खैर, इन सब के अलावा 12 जो अनाउंस की गई, शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे, मगर 11 अनाउंस की गई। 12 में भी अबरार अहमद थे और अबरार अहमद को जगह मिली है। अबरार अहमद के ग्राफिक्स दिखा दें। अबरार अहमद के आने पर क्या ये पाकिस्तान की जो किस्मत है वो बदलेगी? पिछले मैच में पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने 705 गेंदें फेंकी थी। घर पर पिछले 22 सालों में पेसर्स ने नहीं फेंकी हैं इतनी गेंदें, और इतनी गेंदें फेंकने के बावजूद भी नतीजा कुछ नहीं हुआ। 448 रन बनाने के बाद भी 117 रनों की लीड जो है बांग्लादेश की टीम तकरीबन ले गई थी। रावलपिंडी में अबरार के फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड जो है ना वो शानदार है। वैसे रावलपिंडी में 5 मैचेस में वो लगभग 40 विकेट जो है झटक चुके हैं। 17 की एवरेज से उन्होंने विकेट लिया है। बिल्कुल, मगर वो पिच जो बनाई गई थी और जो अब बनाई गई है रावलपिंडी की पिच,
इसमें घास छोड़ी गई, अपनी तरफ से कोशिश की गई, मगर देखिए होता क्या है ना, पिचेस का नेचर ना एकदम से नहीं बदला करता। या तो आप उस पिच को नए तरीके से बनाओ पूरी खोद के, तब तो दूसरी बात है, फिर भी उसको सेटल होने में टाइम लगेगा। आपने अगर टेस्ट मैच से पहले घास छोड़ दी, थोड़ा ये कर दिया, थोड़ा रोल कर दिया, पानी दे दिया और उसके बाद बोला जी अब यहाँ पे स्पिनर्स को कम और तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलेगी, तो पिछले टेस्ट मैच में हमने उसका नतीजा देख लिया। और बिल्कुल यही बात पे मैं आने वाला था। पिछले टेस्ट मैच में इसी का नतीजा था कि भाई हरी घास लगाने के बावजूद पहले 2 घंटे घास कितनी देर रहेगी, 10-15 ओवर। एग्जैक्टली, जैसे ही धूप आई वो डिमिश होते गई और उसके बाद आपको समझ में आता है कि किस तरीके से विकेट जो है अपने नेचुरल उस पे आ जाती है, नेचुरल कैरेक्टर पे आ जाती है, किस तरीके से वो रिएक्ट कर रही है। और वहीं पे हमने देखा कि चलिए फर्स्ट इनिंग में ना सही उतना, लेकिन सेकंड इनिंग में जब आई तो वहां पे हमने देखा कि भाई बांग्लादेश के स्पिनर्स किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से उन्होंने विकेटें निकाली, किस तरीके से पाकिस्तान को फंसा दिया। और देखिए 5वें दिन की विकेट चाहे कितनी भी पाटा हो, लेकिन होती 5वें दिन की विकेट है। 4 दिन उस पर क्रिकेट हो चुकी होती है, उसके बाद इस तरीके की विकेट होती है, तो बहुत नेचुरल चीज है कि जो बॉल है वो हरकत करेगी। अब चाहे स्पिनर्स की करे, तेज गेंदबाजों की भी करेगी, कभी बाउंस कम रह जाएगा, कभी बॉल एकदम से सीम कर जाएगी, ये सारी चीजें होती हैं 5th डे की विकेट पे। और वही पाकिस्तान के साथ हुआ, पाकिस्तान टेस्ट मैच हारा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को, अबरार अहमद को शायद मुझे लगता है कि ये ट्रिक मिस कर गए और पहले मुकाबले में खिलाना चाहिए था। एक अगर स्पिनर होता तो शायद जब वो पहली पारी में अपने दूसरे तीसरे दिन जब 565 रन बन रहे थे बांग्लादेश की तरफ से, तब शायद अबरार अहमद कुछ ना कुछ कर लेते। एटलीस्ट कुछ नहीं करते तो एक ब्रीदिंग स्पेस दे देते अपने फास्ट बॉलर्स को, वो आते और उसके बाद और दम लगा के गेंदबाजी करते, शायद उससे ज्यादा बेहतर विकेटें लेने के चांसेस बन जाते। क्योंकि ये रिकॉर्ड जो हमने आपको दिखाया कि पिछले 22 सालों में होम टेस्ट में आज तक इतने तेज गेंदबाजों ने गेंदें नहीं फेंकी हैं। एक पारी की अगर बात करें 705 गेंदें फास्ट बॉलर्स ने फेंकी, स्पिनर्स ने नहीं फेंकी हैं, मतलब फास्ट बॉलर्स ने पिछले 22 साल में पाकिस्तान में। तो ये बताता है कि भैया पाकिस्तान ने कहां ट्रिक मिस कर दिया उन्होंने, और इसी ट्रिक की वजह से मुकाबला भी अंत में हार गया और अब तो सीरीज हारने तक की नौबत आ गई है। बिल्कुल जी, सीरीज हारने के जो एक खतरा जो है वो मंडरा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। चक्कर ये कि वो टेस्ट मैच जो है बारिश की भेंट एक तरीके से चढ़ सकता है। पहला दिन जो है वो बारिश में धुल चुका है। अब 4 दिन के अंदर पाकिस्तान को नतीजा निकालना है। अगर वो अपने हक में नतीजा नहीं निकाल पाए, टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, तो फिर जो है मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश सीरीज अपने नाम कर लेगा और पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक बदनुमा दाग की तरह इस सीरीज को याद रखा जाएगा, जो होम कंडीशंस में खेली गई और जहां पर बड़े बड़े नाम होने के बावजूद, रन बनाने के बावजूद टीम जो है हार गई, सीरीज भी अल्टीमेटली हार गई। चलिए जी, अब शान मसूद की कैप्टेंसी जो क्या है, थोड़े टाइम पुरानी है, कुछ महीने पुरानी, 4 मैच पुरानी है, मतलब हाँ, अगर आप टेस्ट मैच काउंट करोगे तो 4, वैसे आप काउंट करोगे तो 6 महीना लगभग हो गया है। इतनी पुरानी उनकी कप्तानी है, उस कप्तानी पर खतरा आ गया है। ठीक है, पता नहीं अब कौन नया कप्तान आएगा, या तो कप्तान अब बाहर बैठना शुरू कर देगा, मुझे लग रहा है वो वहां से खुद ही कप्तान बन जाए। वो बाहर से कप्तानी करने लग जाओ, जैसे होता है ना, जैसे फुटबॉल के अंदर होता है बाहर से मैनेजर चला रहा होता है चीजें, वैसे चलानी शुरू कर दो, तो वही उसी तरीके से कप्तान बच सकता है पाकिस्तान में, नहीं तो कप्तान कोई बचता नहीं है। चलिए जी, उनकी कप्तानी पर खतरा है, ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं क्या अपडेट है। अगर सीरीज हारा पाकिस्तान तो शान मसूद की कप्तानी जो है वो जा सकती है। 2021 के बाद से घर पर कोई टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान नहीं जीता है। हम 2024 में बैठे हैं, 2021 से घर पर पाकिस्तान ने कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। सोच लीजिए कि कितनी मुसीबत है इस टीम को और क्या इनका अभी जो है एक तरीके से लेवल है क्रिकेट का। शान मसूद की कप्तानी में लगातार दूसरी सीरीज हार होगी, अगर हो जाती है तो। अगर यहां पर ये दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है और बांग्लादेश सीरीज अपने नाम कर लेता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में कैप्टेंसी मिली थी उनको, जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पाकिस्तान की टीम गई, 0-3 से वहां पर पाकिस्तान की टीम को हार मिली थी। शान मसूद जो है थोड़े बहुत रन बने थे उनसे, मेरे ख्याल से 2-1 हाफ सेंचुरी उन्होंने बनाई थी, इससे ज़्यादा वो कुछ वहाँ पर कर नहीं पाए थे। कप्तानी जो उन्होंने रावलपिंडी टेस्ट में की, मतलब पहले टेस्ट मैच में, उसके बाद वो जो है भारी आलोचना का शिकार बने, ऊपर से उनके खुद भी रन भी नहीं बने। तो एक तो कप्तानी को लेकर सवालिया निशान है कि भाई आप एज ए कैप्टन अच्छे नहीं हो, दूसरा खुद का प्रदर्शन भी नहीं हो रहा। मुझे वो कैप्टन मटेरियल लगते भी नहीं, आपको लगते हैं वो? देखिए, अब कप्तानी मटेरियल कब होता है? कप्तानी मटेरियल तब होता है जब आप जीतने लग जाओ, टीम आपकी। अब धोनी के जो डिसीजंस थे वो कौन से ऐसे अफलातून थे, मगर वो नतीजे दे गए। एग्जैक्टली, ठीक है, जब आप नतीजे दे देते हो ना, तो उसके बाद लगता है कि हाँ भाई ये मास्टर स्ट्रोक, ठीक है, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। जब वो नतीजे नहीं मिलते तो लगता है कि भाई ये क्या कर लिया इसने, जोगिंदर शर्मा के हाथ में गेंद कैसे दे दी, ठीक है। तो मगर वो जब चीजें चल जाती हैं तो उसके बाद वो उसको अलग नजरिए से देखा जाता है। तो नतीजे जो है वो मैटर जरूर करते हैं। बाकी ये बात आपकी सही है कि उतना ब्राइट
ब्राइट माइंड नजर नहीं आ रहा। exactly, ठीक है as a कि भाई captain। एज ए कैप्टन उतने ब्राइट माइंड हो ऐसा नजर नहीं आ रहा। और जिस तरीके से एक हार के बाद घर में जिस तरीके से वो खुद भी बौखलाए नजर आए, वो विजुअल्स भी देखने को मिले जहां पर वो गिलिस्पी अपने कोच जो है जेसन गिलिस्पी के साथ थोड़ा सा एनिमेटेड सी टॉक हो रही है और क्यों बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ गया कि वो नॉर्मल बात है। हाँ, मतलब अगर वो एक हार के बाद आप इतने विचलित हो सकते हो तो फिर आप कप्तानी मटेरियल बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, फिर आप अपनी टीम को विचलित कर रहे हो। ठीक है, जैसे सीएसके में यही सिखाया जाता है कि अगर आप परेशान हो ना तो आप अपने टीममेट से उसके बारे में बात नहीं करोगे, नहीं तो वो भी परेशान होने लगे। बिल्कुल। ठीक है, तो आपको अगर ये सब आपको परेशानी ही बांटनी है, ठीक है, तो फिर आप लीडर नहीं हो। या तो आपके पास कोई आइडिया हो या आपके पास डायरेक्शन हो, हाँ भाई ये करो, तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसी तरीके से जो है मुश्किल में फंसते हुए नजर आओगे। अल्टीमेटली टीम भी जो है वो फंसती हुई नजर आएगी। तो शान मसूद के साथ ये दिक्कत तो हो रही है, कप्तानी उनकी जाएगी। एक बली का बकरा जिसे कहते हैं, जिसे पाकिस्तान में ढूंढा ही जाता है, ठीक है, वो मुझे लग रहा है कि बली का बकरा बनाने की दोबारा से कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है। सीरीज खत्म होने के बाद मैं बार बार कह रहा हूं कुछ हार्श डिसीजंस हमें देखने को मिलेंगे पाकिस्तान क्रिकेट से, और ये उनमें से एक हो सकता है। कप्तानी शान मसूद की जा सकती है, क्योंकि देखिए मोहसिन नकवी साहब पे भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। पीसीबी के अध्यक्ष हैं वो, उन पे भी सवाल उठ रहे हैं लगातार। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बार बार बातों में आएंगी, और फिर इन सारी चीजों को हमें पता है कि पाकिस्तान को जब दबाना होता है इन सारी चीजें, तो उनको फिर दबाने के लिए एक बली का बकरा चाहिए होता है। इस समय वो कौन है? रन बन नहीं रहे हैं। कप्तानी में आपके जो डिसीजंस हैं उस पर बहुत सारी आलोचनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं शान मसूद एक बहुत सॉफ्ट टारगेट होंगे एज ऑफ नाउ उनके लिए, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि शान मसूद की कप्तानी जा सकती है इस सीरीज के बाद। बिल्कुल जी, शान मसूद की कप्तानी, पाकिस्तान टीम की साख, सब कुछ दांव पर लगा है। मगर अपॉर्चुनिटी जो है वो बांग्लादेश के पास है कि अगर वो अपना 2-3 दिन और अपनी डिटर्मिनेशन दिखा दें फील्ड के ऊपर, तो इस टेस्ट मैच को ड्रॉ भी करा ले जाएं, ठीक है, तो भी उनकी जीत होगी, ये सीरीज उनके नाम हो जाएगी। और उनके लिए एक ये बहुत बड़ी बात होगी, बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के क्रिकेट के लिए, बांग्लादेश के घर पे जो इस तरीके के हालात बने हुए हैं, लोगों को थोड़ी सी खुशी का मौका जो है वो यहाँ पर जरूर मिलेगा। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच पर हमारी नजर जो है वो लगातार बनी रहेगी। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।